अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने ओपन किया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने होम रिबन कर लिया, इंसर्ट रिबन कर लिया। आज पेज लेआउट है। अब पेज लेआउट में हमने जो काम करना है वो सबसे पहले है पेज सेटअप का। पेज सेटअप, पेज को आप कैसे सेटअप करते हैं उसको हम ले लेते हैं सेंटर में। तो पेज सेटअप के बारे में आज मैंने आपको बताना है। अब पेज सेटअप है क्या? अब जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं इसके अंदर, तो उसका प्रिंट भी लेना होता है आपने। अब प्रिंट आपने लेना है तो प्रिंट के लिए आपको जाहिर सी बात है कि जो पेज आपने प्रिंटर के अंदर डाले हुए हैं तो उसके एग्जैक्ट आपका पेज ऊपर आना चाहिए। जैसे आपकी कॉपी या रजिस्टर है तो उसके ऊपर पेपर का साइज़ होता है, आप उस हिसाब से उसके ऊपर लिखते हो कि इतना मैंने लिखना है, और उसके मार्जिन लाइन ड्रा करते हैं हम साथ, उसको हम किस तरह लिखना चाहते हैं तो वो सारा उसके अंदर हम पहले सेलेक्ट करते हैं ना। जैसे अब प्रिंटर का पेज A4 होता है, ये साइज़ आपको पता होना चाहिए। A4 है, A3 है, लेटर साइज़ है और लीगल है। और सबसे ज़्यादा जो ऑफिशियल काम के लिए इस्तेमाल होता है वो लेटर साइज़ होता है। लेटर साइज़ और A4 ये एक जैसे ही होते हैं। तो ये सेटअप होते हैं पेज के साथ। पेज सेटअप में आता है साइज़ पेज का क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं पेज, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार करने लगते हैं ना, हम सबसे पहले उसकी पेज सेटअप करते हैं उसका। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मार्जिन्स। अब मार्जिन्स क्या होता है? आपने पेज का मार्जिन देखना है, टॉप से कितना है, राइट से लेफ़्ट से कितना है, बॉटम से कितना है। मतलब अब देखें ना, ये कर्सर मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे पीछे क्यों नहीं जा रहा, इससे आगे आगे शुरू होगा। और यहाँ से ये यहाँ से शुरू होगा, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि दोनों साइड पे मार्जिन सेट किया हुआ है। तो मार्जिन कैसे होगा? आपने मार्जिन में जाना है, यहाँ पे कुछ बने बनाए मार्जिन आ जाएंगे आपके। ये नैरो होता है, ये सबसे कम होता है। एक मॉडरेट है, एक है वाइड, ये इसकी आगे फरमाइश लिखी हुई है। आप कस्टम पे चले जाएँ, कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पे मार्जिन आ जाएगा। अब इसका टॉप जो है वो 1 है और बॉटम भी 1 है, लेफ़्ट भी 1 है, राइट भी 1 है। मैं यहाँ पे कहता हूँ जी 1.5 कर दूँ, मैं 0.5 टॉप कर दूँ और 0.5 ही मैं बॉटम कर दूँ, 5 ही बॉटम। अब यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है पेज है नीचे आपको सैंपल में नज़र आ रहा है इसका। अब लेफ़्ट जो है वो भी मैं 1.5 ही कर दूँ और राइट जो है वो भी मैं 1.5 करूँ। ठीक, अब आप इसको ओके करते हैं। ये देखें आपका कर्सर पीछे चला गया। अब ये पेज सेटअप भी ऊपर चला गया। अब ये साइड से ऊपर नीचे से सबसे जो है ये 0.5 मार्जिन कर दिया मैंने। मतलब इसमें आप ज़्यादा कुछ लिख सकेंगे। अगर आप मार्जिन छोटा करेंगे ना तो आप ज़्यादा लिख सकेंगे इस पर। ये था मार्जिन। अब नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन आपका पेज का लेआउट है कि आपने पेज का कैसे आपने लिखना कैसे है पेज को। आप लैंडस्केप में लिखना चाहते हैं, आप पोर्ट्रेट में लिखना चाहते हैं। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है। एक होती है लैंडस्केप है, लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, ठीक है, ये दो तरह से होगी, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। अब ये जो हमारा पेज आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर से नीचे को, ये पोर्ट्रेट में है। मैं इसको आपको शो करवा देता हूँ शेप की मदद से। जैसे ये शेप जो है आपकी, ये पोर्ट्रेट है। ये पोर्ट्रेट है। अब लैंडस्केप है, वो भी क्या होती है, मैं उसको शेप में अगर पेज इस तरह होगा तो पोर्ट्रेट होगा, अगर इस तरह होगा तो लैंडस्केप होगा। इसको हम लैंडस्केप बोलेंगे।
ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, इसे ओरिएंटेशन बोलते हैं। अब हम इसको चेंज, ये पोर्ट्रेट में है, इसको मैं लैंडस्केप में लेके जाता हूँ। पेज सेटअप में जाकर ओरिएंटेशन में जाकर इसको मैं लैंडस्केप में करिए, देखें ये पेज आपका इस तरह हो गया, लैंडस्केप में आ गया। तो ये लैंडस्केप होता है और ये पोर्ट्रेट में है। उसके बाद साइज़ आ जाता है। अब ये देखें, आपको लेटर साइज़ नज़र आ रहा है, ये होता है 8.5 इंचज़ मल्टीप्लाई बाय 11 इंचज़ का होता है ये। और टेबलॉयड है, लीगल साइज़ सबसे बड़ा है इसमें, और ये भी टेबलॉयड और लीगल पेज ज़्यादा मिल जाते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल जो होते हैं ना आपके, वो लेटर होगा, लीगल होगा, A4 होगा, ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये जो A4 है और ये जो लेटर है, ये दोनों बस मिलते जुलते ही हैं तकरीबन। लेटर साइज़ जितने भी ऑफिशियल होते हैं ना आपके, जैसे आपके रोल नंबर स्लिप आई या कुछ भी डॉक्यूमेंट है, तो वो लेटर पे ही करते हैं। ऑफिशियल काम जितना भी लेटर साइज़ पे होता है। तो ये चीज़, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका आपने प्रिंट लेना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लेटर साइज़ पे आएगा। ये साइज़ होते हैं सारे, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं साइज़। फिर उसके बाद कॉलम आ रहा है यहाँ पे। कॉलम क्या होता है? कॉलम मैं आपको बता देता हूँ, पेज ले लेते हैं, पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं। ये पैराग्राफ आ गया। अब इसके मैंने 2 कॉलम करने हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये है कॉलम, ठीक है, 1 कॉलम में, यानी एक ही कॉलम में नज़र आ रहा है आपको। एक होगा 2 कॉलम में, तो ये 2 कॉलम बन जाएंगे, दरमियान से इसका जो है कट हो जाएगा। एक 3 कॉलम बन जाएंगे। फिर ये लेफ्ट साइड पे कॉलम बनेगा, राइट साइड पे कॉलम। हम कहते हैं 2 कॉलम बन जाए, तो ये देखिए इसके 2 कॉलम बन रहे हैं। उसको उसने ये दरमियान से ना ये तो हो जाएगा। ये लेफ़्ट साइड पे कॉलम बन जाएगा इसका। ये इस तरह आप इसके कॉलम भी बना सकते हैं। कोई आप अक्सर लिखते हैं कोई इस तरह की चीज़, तो उसमें कॉलम आ जाता है। उसके बाद ये ब्रेक्स वही है, आपको पता ही है। ये पेज है, ये कॉलम में ब्रेक है, ये टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, कंटिन्यूस करने के लिए, इवन पेज और पेज पे जाने के लिए, इस तरह ये कुछ इस्तेमाल होते हैं, ब्रेक्स कर देते हैं। आगे है लाइन नंबर। लाइन नंबर आप इसको जो है देना चाहते हैं तो आप ये कंटिन्यूस पे कर लेंगे। जो भी लाइन आप आगे करेंगे तो लाइन का नंबर आ जाएगा। फिर रीस्टार्ट एट ईच पेज, हर पेज के स्टार्ट में आ जाए, ईच सेक्शन में आ जाए, तो ये लाइन नंबर के लिए होता है। हाइफनेशन का आप सबको पता होगा कि जब वर्ड आप लिख रहे होते हैं, इसको नन किया हुआ ऑटोमेटिक कर लें। आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं ना, तो एंड जहाँ पे होता है तो उसमें हाइफन लग जाती है। मैं एक वर्ड लिखता हूँ, इंटरेस्ट। देखें अब यहाँ पे आप नोट करें तो ये इन के बाद हाइफन लग गई है। ठीक है, जब नेक्स्ट जाएगा इंटरेस्ट पूरा वर्ड है तो उसके बाद हाइफनेशन आ गई है, तो ये साइन हाइफनेशन का होता है। तो आज उम्मीद है कि आपको पेज सेटअप के बारे में पता चल गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।